राशन बांटने से और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने से दोनों में विरोधाभास है। आप एक अध्यापक हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, ठीक, तो आप वहां बच्चे को पढ़ाने अगर जाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा, और आप स्कूल छोड़कर राशन बांटने जो जाएंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? इसका जवाब दीजिए। नहीं, वो तो सरकार की प्रक्रिया है कि भाई उस काम के लिए दूसरों को नियुक्त करें। तो सरकार आपको आपको बता नहीं, रहा हूं। सरकार आपको नियुक्त कर रही है, इसका मतलब है कि आप बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती है सरकार। सरकारी शिक्षा को बदनाम करने वाले केवल कुछ उद्योगपति हैं। इनका एक मकसद है निजीकरण। प्राइवेट स्कूल जितने चल रहे हैं कोई बदनामी नहीं कर रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का एक तुगलकी फरमान आता है कि उत्तर प्रदेश में आप एक अध्यापक भी हैं, टीचर हैं, आप प्राइमरी स्कूल की हकीकत को समझते हैं। क्या कारण था कि बच्चे स्कूल में दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं? शिक्षक, जैसा मैंने देखा है कि गांव में आज भी होता है, कई वीडियो ऐसे भी वायरल होती हैं कि शिक्षक आते हैं, गप्पे लड़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान नहीं देते। सबसे पहले तो ये बात मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में किसी भी नागरिक को कि सरकारी स्कूलों में बच्चा कम नहीं हुआ है। बच्चों का एडमिशन इसलिए कम हुआ क्योंकि अब आधार कार्ड पे ही एडमिशन हो रहा है। सरकार को चाहिए कि गांव-गांव कैंप लगा के आधार कार्ड बनाए। अभी आप गोंडा में चले जाइए, हजारों की भीड़ लगी हुई है आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल हो गई है कि पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में वो 1 महीना अभिभावक दौड़ रहा है, 40-40 किलोमीटर दौड़ रहा है और थक जा रहा है, और आधार बन नहीं रहा है तो एडमिशन हो नहीं रहा है। और जो भ्रांतियां फैलाई गई कि अब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो शायद आपको उठा के देखना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में 100 में 70% बच्चे प्राइमरी स्कूल से निकल के ही पास हो रहे हैं। लेकिन उन शिक्षकों को क्या कहेंगे जो बैठ के 24 घंटा फोन पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक स्क्रॉल करने का काम करते हैं? सरकारी स्कूल में मैंने देखा है, कई हकीकत है हमारे पास। ये भी एक भ्रांतियां हैं। कम से कम 30 ऐसे काम शिक्षकों को दिया गया है जो शिक्षा से अलग है। शिक्षक ही बीएलओ बनेगा, शिक्षक ही दूसरे जगह राशन बंटवाएगा, ऐसे ऐसे 40 काम है, मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ। और कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएं हैं और उसमें 3 ही टीचर हैं, न बाबू है न चपरासी है, उसको 5 कक्षा देखनी है। और उसके बाद एक टीचर को भेज दिया गया ट्रेनिंग में, एक को भेज दिया जाओ बीएलओ ड्यूटी कराओ, एक को कहा इलेक्शन कराओ, एक को भेज दिया राशन, ठीक, और एक को कह दिया ऑनलाइन बैठ के एडमिशन करो मोबाइल पे। तो वो ऑनलाइन बैठ के सब आपका डाटा फीड कर रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था कि ऑनलाइन कुछ प्रक्रिया नहीं थी। अब या तो हर स्कूल में एक बाबू दे दीजिए, वो बैठ के ऑनलाइन फीड करे, तब तो मोबाइल चलाने का आरोप लगाए। और अब बच्चों को कोई नहीं कह सकता है कि मोबाइल, बच्चे इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो अपनी शिक्षा के प्रति कि वो खुद कहते हैं हमको पढ़ाइए। लेकिन शिक्षक मोबाइल में बिजी रहता है, राशन बांटने में बिजी रहता है। बताया ना मैंने, जब आपको सारी प्रक्रिया आपने ऑनलाइन कर दी, तो आप मानते हैं ना कि सरकार बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है, मास्टर पर तमाम जिम्मेदारियां अलग की भी थोप देती है। इस सरकार का हर कदम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है। ऑनलाइन राशन बंटवाने से, राशन बांटने से और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने से दोनों में विरोधाभास है। आप एक अध्यापक हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, ठीक, तो आप वहां बच्चे को पढ़ाने अगर जाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा, और आप स्कूल छोड़कर राशन बांटने जो जाएंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? इसका जवाब दीजिए। नहीं, वो तो सरकार की प्रक्रिया है कि भाई उस काम के लिए दूसरों को नियुक्त करें। तो सरकार आपको नहीं, सरकार आपको नियुक्त कर रही है, इसका मतलब है कि आप बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती है सरकार। सरकारी शिक्षा को बदनाम करने वाले केवल कुछ उद्योगपति हैं। इनका एक मकसद है निजीकरण। प्राइवेट स्कूल जितने चल रहे हैं कोई बदनामी नहीं कर रहा है, लेकिन आज प्राइमरी स्कूल में आपको पता होगा, टेट पास करके, सुपर टेट पास करके, आप आईएएस की परीक्षा नहीं पास कर पाओगे, लेकिन सुपर टेट पास करके अध्यापक आए हुए हैं। क्या बात करते हैं। लेकिन हाँ, 5 कक्षा है तो 5 अध्यापक दीजिए, एक बाबू दीजिए, एक चपरासी दीजिए। व्यवस्था आज भी, बेंच की व्यवस्था अभी तक गार्जियन देगा, गार्जियन देगा, गार्जियन देगा, सरकार दे रही है। तो कहाँ दे रही? देगी, दिया नहीं है ना। तो अगर जब शिक्षक अकेला रहेगा तो राशन बांटेगा बच्चा कहाँ? कोई भी सिस्टम अचानक नहीं सुधरता है, उसमें समय लगता है। सरकार बदलाव लाती है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ सारे विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। बिजली विभाग निजीकरण हो गया, स्वास्थ्य विभाग निजीकरण हो गया, रेलवे निजीकरण हो गया, लेकिन अभी शिक्षा विभाग निजीकरण नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हमारे उद्योगपतियों की नजर छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा पे भी है कि उस स्कूल को बंद करके हम बड़े बड़े स्कूल खोल दें, ताकि एक गरीब का बच्चा भी 2000 रुपया फीस जमा करे।
इसलिए सरकारी शिक्षा को बदनाम किया जा रहा है। गरीब कैसे पढ़ पाएगा? 2,000 रुपया महीना वो कैसे दे पाएगा? ये तो सरकार एक से एक आंदोलन चल रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। आज इस साल अगर 2000 फीस है, अगले साल 2500 कर दे रहा है। उनका विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो सबसे दबे कुचले, हाँ। मतलब जिनके पास 100 रुपया फीस देने वाले नहीं है, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा को आप बदनाम कर रहे हैं। ये कुछ चुनिंदा उद्योगपति ही हैं जो सरकार के पास भी अपना पक्ष रखते हैं, एक से एक वीडियो दिखाते हैं, लेकिन जमीन पे उतरिए, आप देखिए कि प्राइमरी स्कूल आप देखेंगे बहुत से ऐसे प्रधान निकले कि बहुत से अच्छे अच्छे स्कूल बनवा दिया। मतलब आप शिक्षा माफिया कहना चाहते हैं? कौन है शिक्षा माफिया? प्राइवेट निजी उद्योगपति जो शिक्षा का भी बाजारीकरण कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। और इनका मकसद पढ़ा, आप सरकारी स्कूल के बच्चे को बैठा दीजिए और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बैठा दीजिए। सरकारी स्कूल का बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता है और प्राइवेट स्कूल का बच्चा हर विषय का उसका ट्यूशन अलग है। और आप कंपेयर करते हो, एक देश एक शिक्षा की बात क्यों नहीं होती है? एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते हैं, लेकिन बात नहीं होती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो आपने बात की, वो भी तो आप ही की सरकार कहती है। 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करो। दरअसल अभी एक सांसद जी ने एक उदाहरण दिया था कि कहीं पे छोटा समोसा मिलता है, कहीं पे बड़ा समोसा रवि मिलता किशन ने है। कहा। लेकिन लोगों ने उसको गलत समझा। उन्होंने ये कहा कि आप 10 रुपए में एक जगह बड़ा समोसा खाते हैं क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ता है, और एक जगह 10 रुपया देते हैं तो छोटा समोसा मिलता है रेस्टोरेंट में क्योंकि वहां पे टैक्स सरकार ने इतना लगा दिया है। लोगों ने उनको समझ नहीं पाया वो बात कह क्या रहे थे। आप सरकार को चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूलों हैं इनसे भी वार्ता करें, इनकी फीस निर्धारित करें और आके कंपटीशन करवा ले, बिना ट्यूशन पढ़े। अगर प्राइवेट स्कूल का बच्चा अगर सरकारी स्कूल के बच्चे से आगे चला जाएगा तो जो कहिएगा वो हम करने के तैयार। पुरानी पेंशन की आप लगातार बात करते हैं, क्या है कुछ उसके बारे में? दरअसल जब पहले क्या होता था, हर माँ बाप का सपना होता था उसका बच्चा सरकारी नौकरी करे। सरकारी नौकरी मतलब होती थी कि सैलरी और रिटायरमेंट के बाद जो उसने 30 साल सेवा दी उसके हिसाब से उसको पेंशन मिले। सांसद विधायक अगर एक बार सांसद बन जाए तो उसको पेंशन मिल जा रही है जीवन भर। अगर एक दिन का सांसद है तो उसको जीवन भर बैठ के पेंशन सरकार देगी। लेकिन 30 साल अगर वो सेवा कर रहा है देश की, अपनी जवानी फूंक के, आप देखते होंगे अगर आर्मी में अपना घर छोड़ के देश की सेवा कर रहे हैं, क्या उसको पेंशन का अधिकार नहीं है लौट के आएगा? तो लेकिन एक दिन के सांसद जो फॉर्च्यूनर और डिफेंडर से चल रहा है उसको आप पेंशन दे रहे हो, मोबाइल भत्ता दे रहे हो, करोड़ों रुपया दे रहे हो, लेकिन सेना के जवान को आप नहीं दे पा रहे हो। तो इसीलिए हम लोग जो पुरानी सरकार, जब देश थोड़ा गरीब था तो पेंशन मिलता था, आज तो मिलियन ट्रिलियन की बात होती है, तो पुरानी पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। शिक्षा व्यवस्था देश में ठप हो रही है लगातार। स्कूल जो मर्ज किए जा रहे थे उस पर लास्ट में आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी आदेश निकालने से पहले जमीनी स्तर पर बात हो। और बात किससे हो? बात होनी चाहिए, अगर प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा है तो प्राइमरी के शिक्षकों से बात करिए कि आपके यहाँ संख्या क्यों, वो आपको कारण बताएगा। लेकिन आप बात क्या करते हो, 4 लोग बाहर से आते हैं, वो आपको प्रपोजल देते हैं, लखनऊ में बैठ के एक आदेश जारी कर देते हो। आप धरातल पे उतरिए और देखिए कि एक पुरवा से दूसरे पुरवे बच्चे नहीं जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव कैसे पढ़ने जाएंगे छोटे छोटे बच्चे। तो आप शिक्षा का, सरकारों का सपना होता था शिक्षा को घर घर पहुंचाएंगे। आप 3-3, 4-4 किलोमीटर अगर पहुंचाओगे तो शायद वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। और विशेषकर बेटियां, क्योंकि अभियान चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की शिक्षा अगर छूटेगी तो मेरे हिसाब से सरकार पे ऐसा पश्चिम लगेगा कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर उसी शेरनी के दूध को अगर बंद कर दिया जाए तो ना बच्चा पढ़ पाएगा ना दहाड़ पाएगा। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि एक स्कूल 100 जेल के दरवाजों को बंद करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूल इतने बंद किए जाएंगे तो कितने जेल का निर्माण होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद।